हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर ले आया हूं, जो वार्षिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 1 है, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती है तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, वह आंसर होगा घटपर्णी। प्रश्न दूसरा है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं रदनक। प्रश्न 3 है, हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सीरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। प्रश्न चौथा है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है आवर्ती गति। प्रश्न पाँचवा है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? इसका आंसर है क्लोरीन। रिक्त स्थान में प्रश्न छठवा है, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा रिक्त स्थान है, तो इसका आंसर होगा जल। प्रश्न सातवा है, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो रिक्त स्थान कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा विली। प्रश्न आठवां है, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के तापमान को मापने के लिए रिक्त स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा थर्मामीटर। प्रश्न नौवां है, हीमोग्लोबिन रिक्त स्थान कोशिकाओं में पाया जाता है, इसका आंसर होगा लाल रक्त कोशिका। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की रिक्त स्थान कहते हैं, इसका आंसर होगा चाल। प्रश्न 11वां है, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? प्रश्न 12वां है, आमाशय की संरचना कैसी होती है? प्रश्न 13वां है, क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 14 है, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों? प्रश्न 15 है, पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। प्रश्न 16 है, ह्यूमस किसे कहते हैं? प्रश्न 17 है, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? प्रश्न 18 है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? प्रश्न 17 है, परागण किसे कहते हैं? परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। प्रश्न 20 है, रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 21 है, पेड़ों का महत्व लिखिए। प्रश्न 22 है, आपंक क्या है? शुष्क आपंक का उपयोग कहाँ किया जाता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 23 है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है? प्रश्न 24 है, जाइलम क्या है? यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है? प्रश्न 25 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए एवं चित्र भी बनाइए। प्रश्न 26 है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखिए।